कभी आपने सोचा है उस राधा का क्या हुआ जिसने कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया था? जिस राधा ने प्रेम की सारी सीमाएं लांघ दी, उस राधा की मृत्यु कैसे हुई? इतिहास मौन है, ग्रंथ कुछ नहीं कहते, और फिर भी करोड़ों भक्तों के मन में एक ही प्रश्न गूंजता है, राधा कहाँ गईं? कैसे गईं? और क्यों नहीं कृष्ण ने उन्हें रोका? यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह है प्रेम की पराकाष्ठा की कथा, एक रहस्य जो आज भी वृंदावन की गलियों में गूंजता है। और आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह कहानी आपको सिर्फ जानकारी नहीं देगी, यह आपको भीतर से हिला देगी। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा अकेली रह गईं? क्या वो वियोग ही उनकी मृत्यु का कारण बना, या कुछ और था? पुराणों के अनुसार भागवत, ब्रह्मवैवर्त, गर्ग संहिता, इन ग्रंथों में राधा की मृत्यु का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन उनके संकेत कहते हैं जब राधा ने कृष्ण को द्वारका जाते देखा तो उन्होंने धीरे धीरे संसार से विरक्ति ले ली। वे तपस्या में लीन हो गईं। वृंदावन की एकांत कुंजियों में बैठकर उन्होंने केवल एक नाम जपा, श्री कृष्ण। और फिर कहते हैं कि एक दिन अचानक वृंदावन में बांसुरी की धुन गूंजती रही, लेकिन कृष्ण दिखाई नहीं दिए। वो धुन जैसे राधा को बुला रही हो। कहानी कहती है राधा ने अंतिम बार यमुना के तट पर श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान किया और वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन यह तो केवल आरंभ है, असली रहस्य तो अभी बाकी है। जहां ग्रंथ मौन हो जाते हैं, वहां संतों की दृष्टि हमें उस सत्य तक पहुंचाती है जो हमारी बुद्धि से परे है। संत श्रीहित हरिवंश जी, उन्होंने कहा राधा और कृष्ण का मिलन केवल लौकिक नहीं था, वह आत्मिक था। जब राधा ने देह छोड़ी तब वो शरीर नहीं गिरा, वह कृष्ण में समा गया। संत सूरदास, उनके पदों में कई बार आता है कि राधा वृंदावन में ही अपनी अंतिम लीला कर रही थी। सूरदास कहते हैं राधा की मृत्यु नहीं हुई, वह प्रेम का पारावस्था थी। स्वामी हरिदास, उन्होंने भी कहा कि राधा रानी की आत्मा को श्री कृष्ण ने अपने हृदय में समाहित कर लिया, इसलिए वृंदावन आज भी जीवित है। वहां राधा है, वहां कृष्ण है। इन संतों की वाणी हमें बताती है कि राधा की देह की कहानी से अधिक गहराई है उनके आत्मिक विलय की। यह प्रश्न वर्षों से भक्तों और शोधकर्ताओं के मन में है। क्या राधा रानी की कोई समाधि है? यदि हां तो कहां? बरसाना, राधा रानी का जन्मस्थल। कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा ने अपने अंतिम दिन यहीं बिताए। यहाँ राधा रानी मंदिर में लोग उन्हें आज भी पूजते हैं और यहीं पर उनका अंतिम निवास स्थान माना जाता है। रावल गांव, यमुना तट के पास स्थित यह स्थान भी राधा के बाल्यकाल से जुड़ा है। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने यहीं श्री कृष्ण में लीन होकर समाधि ली थी। कृष्ण बलराम मंदिर के समीप वृंदावन। कुछ भक्त कहते हैं कि राधा ने वृंदावन में बंसी बजाने वाले कृष्ण के चरणों में अपना शरीर छोड़ा और वहीं प्रकृति में विलीन हो गईं। लेकिन एक रहस्य अब भी बना हुआ है, कोई समाधि शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है। फिर भी वृंदावन की हर गली, हर पेड़, हर कुंज राधा के होने का एहसास कराता है। वृंदावन में बहुत से साधक, तपस्वी और भक्त कहते हैं कि उन्होंने राधा रानी की उपस्थिति को अनुभव किया है। कहते हैं रात के तीसरे पहर में वृंदावन की गलियों में अब भी बांसुरी बजती है और एक दिव्य स्त्री की आकृति रास लीला करती दिखाई देती है। स्वामी श्री गोपालानंद जी महाराज ने कहा था, राधा कहीं नहीं गई, वो वृंदावन की वायु में है, यमुना की हर लहर में है और उस वृक्ष की छाया में है जहां कृष्ण ने उन्हें पहली बार देखा था। क्या यह कल्पना है या भक्ति की चरम अवस्था में भक्त सचमुच राधा रानी के दर्शन करते हैं? ये एक रहस्य है जो केवल अनुभव से जाना जा सकता है। अब जानते हैं वह सबसे गूढ़ रहस्य। जब राधा ने देह छोड़ी तो श्री कृष्ण ने वह बांसुरी जो सदा उनके अधरों पर रहती थी, उसे यमुना में प्रवाहित कर दिया और फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। क्यों? क्योंकि राधा ही वो सुर थीं जिनसे बांसुरी का जीवन था। जब सुर ही न रहे तो स्वर भी मौन हो गया। इसीलिए कहा जाता है कृष्ण केवल ग्वाला नहीं थे, वो प्रेम के परमपिता थे। और राधा केवल गोपिका नहीं थी,
वो उस प्रेम की जननी थीं। जब दोनों का मिलन हुआ, सब कुछ शांत हो गया। यही राधा की मृत्यु नहीं, राधा का पूर्णता में प्रवेश था। अगर आपने आज कुछ नया जाना, कुछ महसूस किया, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं, राधा रानी का ये रहस्य आपको कैसा लगा? क्या आप मानते हैं कि राधा आज भी हमारे बीच जीवित हैं? और ऐसे ही अलौकिक, अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम जानेंगे श्री कृष्ण के अंतिम क्षणों का वो रहस्य जो आज भी इतिहास से छिपाया गया है। जय श्री राधे।